हेलो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि 8वीं क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लास को कंप्लीट करवाया हूं। अगर वीडियो ना देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करना और एक एक वीडियो को ध्यान से देखना, जो कि मैं एक एक डाउट को क्लियर करते हुए बताया हूं, है ना। देखने के बाद एक नोट्स बनाना, नोट्स में पूरे नोट करना, जो कि मैं बताया हूं कि 12 से 13 वीडियो में, इससे ज्यादा नहीं, 12 से 13 ही वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का वीडियो रहता है, बस, ज्यादा नहीं रहता, उससे कम ही रहता है या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, बस ज्यादा नहीं। और वीडियो को देख लेना 12 से 13 वीडियो में। अगर टेंस को नहीं समझ में आएगा फिर कहना कि हाँ मुझे नहीं समझ आया। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं, यकीन के साथ, कि मैं इतना विस्तार से एक डाउट को क्लियर करते हुए बताता हूं, है ना। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। चलिए पहले तो समझिए, ये टेंस, पहले दिमाग में सभी लोग क्या था, ये टेंस है या टेंशन, है ना। भले ही टेंस है लेकिन टेंशन, है ना, कहते हैं टेंस है या टेंशन, है ना। तो टेंस ही है लेकिन टेंशन अपने से पाल रखे हो, है ना। इसलिए जब तक टेंशन दिमाग से निकालोगे नहीं तब तक टेंस को समझोगे नहीं, है ना। क्योंकि बिना टेंस सीखे ना तो इंग्लिश बोल सकते हो, ना तो इंग्लिश लिख सकते हो, ना तो इंग्लिश पढ़ सकते हो, ना तो किसी प्रकार की स्पीच दे सकते हो इंग्लिश में। इसलिए क्योंकि बिना टेंस के कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। बिना टेंस के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सोचोगे कि इंग्लैंड के लोग तो टेंस नहीं सीखते, इंग्लिश बोल लेते हैं। हाँ, बताते हैं। इसलिए क्योंकि वहां की लैंग्वेज भी ऐसी है ना, इंग्लैंड की, क्योंकि वहां की लैंग्वेज ही ऐसी है, इसलिए वो बोल लेते हैं, उन्हें टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे कि अपने यहाँ की हिंदी भाषा है, ठीक है, तो नॉर्मल बोलचाल में सभी लोग हिंदी सीख जाते हैं। क्या कोई व्याकरण पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ते ना। तो बस वही बात है ना, है ना। तो हमें टेंस सीखना ही पड़ेगा, आपको टेंस सीखना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जब तक नहीं सीखोगे तब तक टेंसेस को नहीं कवर करोगे, तब तक कुछ नहीं बोल पाओगे, ना इंग्लिश बोल पाओगे, ना इंग्लिश लिख पाओगे, ना इंग्लिश पढ़ पाओगे, है ना। इसलिए आपका ये चैनल है, आपको हर एक प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। सिर्फ आपको वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, ठीक है। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आपको समझाते हैं। चलिए, है ना। अगर वीडियो जो कि ना देखे हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लिंक सब देख लेना, है ना। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, है ना, ऐसे ही आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा है, उसमें ऐसे आता था, है ना। तो इसमें ऐसे था, मतलब से का मतलब है कंबाइंड है, जोड़ने का काम कर रहा है ना। बस इतना ही समझना है, ज्यादा समझने को सकता नहीं, ठीक है। तो पहले समझाएंगे अफर्मेटिव, फिर समझाएंगे नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। फिर एक एक चीज को मैं इतना क्लियर करते हुए बताऊंगा ताकि परेशानी आए ही ना, है ना। चलिए, अब इस सेंटेंस को बनाना कैसे, अभी आपसे बोल देंगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो क्या आप सेंटेंस बना पाओगे? बना पाओगे? नहीं ना। इसलिए नहीं बना पाओगे क्योंकि अभी जानते ही नहीं हो टेंस है या टेंशन। निकालो अपने दिमाग से अटेंशन, है ना। फिर आएगा, फिर टेंशन से दूर हो गए तो टेंस समझ में आएगा, इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश लिखोगे, सब करोगे इंग्लिश, ठीक है। चलिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। पहले स्ट्रक्चर देखिए, पहला नियम रूल्स होता है ये कि पहले हमें स्ट्रक्चर को देखना है। जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखे तब तक माइंड में कुछ जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा ऐसे निकल जाएगा, तो निकालो मत, समझिए। ये बहुत जरूरी चीज होता है ना, क्योंकि बिना टेंस से कुछ नहीं हो सकता, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। चलिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। अब सेंटेंस बनाने के पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट छोटी छोटी जानकारी तो मैं इससे पहले वीडियो में दे चुका हूं, है ना। हाँ, जैसे कि अगर वीडियो देखना चाहते हो तो इसी डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो के जाओगे तो पूरा यूट्यूब के होम स्क्रीन पे तो उसमें सब दिखेगा, है ना। जैसे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, जो कि ये मैं विस्तार से बताया हूं, ठीक है। चलिए, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, है ना। पहले हमारा क्या होगा, मैं, तो क्या होगा, आई होगा, आई। उसके बाद हमें हैड भी लगाना है, तो हैड भी लग गया। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर, है ना, हैड बीन हो गया। अब हैड बीन होने के बाद हमें वर्ब देखना। वर्ब हमारा क्या होता है, जैसे पढ़ाना, खाना, लिखना, दौड़ना, घूमना, टहलना, ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्ब। तो पढ़ाना हमारा एक क्रिया है, हम कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो क्या होगा, टीच मींस पढ़ाना। अब छोटे छोटे स्पेलिंग तो आपको आना ही चाहिए ना, तभी तो आप सेंटेंस को बना पाओगे। अब हो गया टीच, अब क्या लगाना, प्लस आईएनजी, तो प्लस आईएनजी क्या हो गया, टीचिंग, तो हो गया टीचिंग, है ना। टीचिंग के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए, अब क्या है, 2 घंटे से ये अनिश्चित समय है। हाँ, ये थोड़ा सा बता देते हैं, सिंस और फॉर, है ना, ताकि ये डाउट ना रहे कि सिंस फॉर कहां लगाना है। देखिए, सिंस लगता है
मतलब ये निश्चित समय के लिए। निश्चित समय, अब सोचोगे निश्चित समय क्या है, मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ ना, है ना, आई एम ए टीचर, मैं बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे होता है। चलिए, सिंस का मतलब होता है निश्चित समय। सोचोगे निश्चित समय क्या, ये भी नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। निश्चित समय ये होता है जैसे सुबह, शाम, आधी रात, ये समय निश्चित समय होते हैं। लेकिन अनिश्चित समय क्या होते हैं? अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, ये सब क्या होते हैं हमारे? अनिश्चित समय होते हैं। तो उसके लिए फार लगेगा, अनिश्चित के लिए फार लगेगा और निश्चित के लिए सिंस लगेगा। क्लियर? चलिए, हो गया, हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? टीचिंग हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया है, अब क्या कर रहा है? सिंस या फॉर लगाओ, है ना। तो कैसे लगाओगे? जो कि मैं बता, 2 घंटे, ये क्या है? अनिश्चित समय, इसके लिए क्या लगेगा? फॉर। ठीक है, तो लग गया फार, है ना। अब फार लगाने के बाद क्या करना है? टाइम, जैसे कि यहाँ टाइम होता है, ठीक है, टाइम, ठीक है, अदर वर्ड, टाइम अदर वर्ड। चलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 घंटे। अब 2 घंटे से है, अब क्या करना है? लिखना है क्या? फार लगा दिए, क्या करना है? 2 आवर, है ना। लिखा जरूर जाता है ना, हावर, लेकिन पढ़ा जाता है आवर। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, राइट। चलिए, हो गया, HOURS। अब सोचो यस क्यों लगाए? हाँ, यस इसीलिए लग गया क्योंकि घंटे है, ठीक है, राइट। मैं इसलिए कहता हूं कि एक चीज बताऊंगा, है ना, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा। चलिए, क्लियर। अगला देखिए, वह सुबह से सो रही थी, है ना, कोई लड़की है वो सुबह से सो रही थी, है ना। अब पता नहीं क्यों सो रही थी, है ना, फिर सब जानने की आवश्यकता नहीं, सो रही थी, बस ये समझो। चलिए, है ना, वह सुबह से सो रही थी। चलिए, बनाना कैसे है? चलिए नहीं, देखिए, देखिए, वह सो रही थी। देखिए, अब फिर एक डाउट आ गया, मैं डाउट आ गया तो क्लियर करता हूं, मैं डाउट अगर आया नहीं क्लियर कर देता हूं, इसलिए ताकि आपके मन में डाउट ना आए, ठीक है। तो ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वाह, है ना, दोनों का हिंदी मतलब होता है वाह। लेकिन सी लगता है स्त्री के लिए, ही लगता है पुरुष के लिए। तो यहाँ पर क्या है? सो रही थी, है ना। क्रिया से समझ आ जाता है कि क्या है, लड़की है, लड़का, तो सो रही थी, तो क्या लड़का हो जाएगा? क्या सो रही थी तो लड़का होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, लड़की होगी। तो क्या लगेगा? सी। हो गया सी, है ना। अब सी करने के बाद लगाना हैड बीन, लगा दिए हैड बीन, हैड बीन लग गया। अब हैड बीन लगाने के बाद अब क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। वर्ब मान क्या है? सोना। तो क्या करेंगे? स्लीप, है ना। तो क्या करेंगे? स्लीप, हो गया स्लीप। अब क्या करना है? आईएनजी लगाना है, स्लीपिंग करना है, स्लीपिंग हो गया, है ना, स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग। अब क्या करना है? सिंस या फॉर लगाना है। अब सिंस में फॉर ये लगाना, सिंस लगाना है, फॉर, है ना। सुबह है तो निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो क्या करेंगे? सिंस, ठीक है, तो हो गया सिंस। उसके बाद अब क्या है? सुबह है तो मॉर्निंग, है ना, तो मॉर्निंग हो गया। यहां तक तो पूरा सेंटेंस चला है। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे, ये सेंटेंस आपके लिए, है ना, क्योंकि जगह भी कम है, ये सेंटेंस आपके लिए। वह सुबह से खेल रहा था। अब सेंटेंस को बनाना, सुबह से खेल रहा था, है ना, मैं बता देता हूं, आप बना लेना, ठीक है। जैसे, है ना, he had been playing, है ना, he had been playing, उसके बाद since morning, बस, और कुछ परेशानी की बात नहीं है। चलिए, अब देखिए निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक। चलिए, जैसे पहचान, से नहीं रहा था, से नहीं रही थी, सोचोगे क्या है? यही तो है, ये यही तो है निगेटिव, है ना। मतलब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, जैसे वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था, है ना, वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रही थी, वह सुबह से नहीं दौड़ रही थी, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। तो बस यही तो है ना, यही तो है। चलिए, ऐसा क्या, देखिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड बीन, बीच में नॉट आ गया, छोटा सा बस, NOT, नॉट आ गया बीच में बस, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही है कुछ, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसके बाद हो गया सब्जेक्ट हैड बीन नॉट, की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट इज और टाइम अदर वर्ड, है ना, टाइम, उसके बाद अदर वर्ड, फॉर, उसके बाद टाइम लगा दो, फिर अदर वर्ड जो भी यार लगा दो। वैसे भी अदर वर्ड का मतलब होता है टाइम में चला जाता है, उसे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं इसलिए कि डाउट क्लियर हो जाए तुरंत, है ना। मैं डाउट को आपके दिमाग में नहीं रखने देता हूं, इसलिए कि मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। चलिए, देखते हैं सेंटेंस को बनाना कैसे है। तो नहीं पढ़ रहा था, तो क्या करेंगे? ही, है ना, जो कि मैं पहले बता दिया हूं। उसके बाद लगाना है हैड, है ना, हैड बीन। अब हैड बीन लगाने के बाद नॉट लगाओगे, जो कि मैं पहले बता दूंगा। स्ट्रक्चर देखिए आप, है ना। उसके बाद पढ़ना, तो जानते हो पढ़, है ना, पढ़ रहा है तो रीड मीन्स होता है पढ़ना, हो गया क्या? रीड, हो गया, आईएनजी लगाओ, रीडिंग, है ना। अब क्या है? 2 घंटे से, है ना। अब इससे पहले 2 घंटे से तो क्या लगाओगे? फॉर, है ना। उसके बाद 2 घंटे से क्या करोगे? 2 आवर, है ना, 2
आवर्स, इसलिए क्योंकि घंटे से एस इसलिए लगा, राइट। चलिए, रामू 2 घंटे से रेडियो नहीं सुन रहा था। रामू 2 घंटे से रेडियो नहीं सुन रहा था। चलिए बनाना कैसे है, चलिए क्या करेंगे, रामू, तो क्या करेंगे, रामू है ना, रामू, उसके बाद हैड बीन नॉट सुन रहा है ना, सुनना सुनना, क्या करोगे, लिसन है ना, लिसन हो गया, लिसन, उसके बाद आगे जगह लिसनिंग हो गया है ना, हो गया क्या, लिसनिंग। अब क्या करना है, उसके बाद क्या सुन रहा है, रेडियो, लेकिन इसके साथ लिसनिंग के साथ टू लगेगा। आप सोचेंगे टू कैसे, चलिए टू का जहां जहां उपयोग होगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं, उसे देखना है, ठीक है। चलिए टू जो कि मैं बता चुका हूं, टू, उसके बाद द रेडियो है ना, द रेडियो, उसके बाद फॉर 2 आवर है ना, फॉर, उसके बाद 2 आवर कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है, चलिए यहां लिख देता हूं, ओके। इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, अभी मैंने जस्ट अफर्मेटिव को बताया और नेगेटिव को बताया, अब बताने वाले इंट्रोगेटिव फिर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी, है ना, यही इसका होता है पहचान, राइट। चलिए स्ट्रक्चर में देखिए, हेड पहले आ गया क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, बस यही इसका होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ठीक है। इसका फार्मूला, सूत्र, कुछ भी कह लो, बस होता है इसका एक ही चीज, स्ट्रक्चर, सूत्र, फार्मूला, कुछ भी कहो, है नाम अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन और डाउट की कोई बात नहीं है ना। आप ही का नाम होगा, कई तरीके के लोग अलग अलग नाम से अपनाए होंगे आपको, है ना, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, स्ट्रक्चर, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, उसके बाद क्या करना है, यही सबको तोड़ मरोड़ देना है, इसी सबको, और कुछ करना ही नहीं है ना। चलिए, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रही थी, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रही थी। अब सेंटेंस को बनाना कैसे है ना, बनाने के लिए बहुत बेहतरीन से बताएंगे, है ना, एक एक टॉपिक को बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे, एक एक सूत्र, एक एक फार्मूले, एक एक स्ट्रक्चर, जितने भी प्रकार के होंगे इसमें से मैं एक एक शब्द, एक एक लेटर, एक एक चीज को बताने वाला हूं, नो कंफ्यूजन, नो डाउट होते हुए भी बताऊंगा, राइट। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते सीधा टॉपिक चलते हैं और सेंटेंस बनाना सिखाते हैं आपको। चलिए, क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रही थी, स्त्री है, जैसा कि ही और सी दोनों का हिंदी मतलब होता है वह, लेकिन ही लगता है पुरुष के लिए, सी लगता है स्त्री के लिए, तो यहाँ क्या है, खेल रही थी तो लगेगा सी, ठीक है। चलिए अब देखिए सेंटेंस को क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना, हेड लगाना है, लगा लो, पहले हेड लगा दिया हेड, अब क्या करना है, सी है ना, सी, उसके बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, बीन है ना, लगा दिए बीन। अब बीन लगाने के बाद अब क्या करना है, वर्ब को ढूंढना है। वर्ब मतलब क्या है, खेलना, जाना, आना, दौड़ना, पीना, रहना, सब हमारे वर्ब होते हैं, वर्ब, क्रिया। तो हमारा इसमें क्या, खेल रही थी है ना, तो खेलना तो होता है प्ले, है ना, तो होता है प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दो, आईएनजी को जोड़ दो, क्या हो गया, प्लेइंग, है ना, क्या हो गया, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इसमें देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, है ना, फुटबॉल, तो क्या करेंगे, फुटबॉल, है ना, लो फुटबॉल हो गया, प्लेइंग फुटबॉल। अब क्या, सुबह से, उससे पहले हमें इस पे देखना होगा जो है सिंस और फार, जैसा कि मैंने किसमें बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव में, है ना, बताया, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या लगेगा, सुबह है तो सिंस लगेगा, ठीक है, क्या होगा, सिंस, है ना। उसके बाद सिंस लगने के बाद क्या है, मॉर्निंग, क्योंकि सुबह, क्या करेंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग। लो सेंटेंस बनकर रेडी इंग्लिश बोलना सीख गए आपने सेंटेंस की मदद से, है ना, सीखे कि नहीं सीखे। किसी को बोलना है, किसी को अगर तुम्हें बोलना है क्या वह सुबह से फुटबॉल खेल रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, कैसे, हैड शी बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, बोल सकते हो ना। हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ा रहा था, क्या मैं 2 घंटे से किताब को पढ़ा रहा था। चलिए सेंटेंस देखिए, लगाएंगे क्या, हैड, है ना, उसके बाद मैं को आई होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बीन, बीन के बाद हमें देखना है पहले वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना, है ना, तो टीच मींस होता है पढ़ाना, क्या करोगे, आईएनजी को लगा दो
हो गया टीचिंग, टीचिंग। अब टीचिंग के बाद क्या करना है, हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किताब, तो क्या करेंगे, बुक, है ना, बुक। उसके बाद लेकिन ए बुक करो, क्योंकि एक ही पढ़ा रहे हैं ना, ए बुक करो, ए बुक। हाँ, ए बुक, है ना, ए बुक। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है ये कि क्या है इसमें। 2 घंटे से सिंस लगा गया फॉर, 2 घंटे से बात कर रहा है तो इसके लिए फॉर लगेगा, है ना। तो क्या करोगे, फॉर। अब कितने घंटे, 2 घंटे, फॉर 2 आवर, है ना, फॉर 2 आवर, है ना, आवर। लेकिन एस लगाओगे, आवर्स करोगे क्योंकि घंटे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ, सुबह से बाजार जा रहा था, क्या हुआ, सुबह से बाजार जा रहा था, तो करूँ क्या, हेड। उसके बाद जा रहा था तो ही होगा, उसके बाद लगाना है बीन। उसके बाद क्या करना है, जाना, तो जानते हो गो मीन्स जाना, उसमें आइंज लगा दो, गोइंग, है ना, गोइंग। अब टू के लगाओगे क्योंकि जाने की क्रिया कर रहा है, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद टू, अब सुबह से, है ना, लेकिन कहाँ जा रहा है, मार्केट, तो क्या करोगे, टू द मार्केट, टू द मार्केट। अब मार्केट के बाद हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर, तो सुबह से, है ना, सुबह से तो लगेगा सिंस, क्या करेगा, सिंस, है ना। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, है ना। अगर किसी को बोलना है क्या वह सुबह से बाजार जा रहा था, अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे, टेंस की मदद से, हैड ही बीन गोइंग टू द मार्केट सिंस मॉर्निंग। बस बोल चुके, बोल गए ना इंग्लिश, बोल लिए, है ना। अब बोलना सीख जाओगे इंग्लिश, हाँ ठीक है। चलिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव मतलब पहचान में, क्या वह 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रही थी, क्या वह 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था, क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, यही इसका होता है क्या, पहचान। स्ट्रक्चर देखिए, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। उसके बाद आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या उसके बाद टाइम, सिंस उसके बाद चाहे सिंस लगाओ चाहे फॉर, उसके बाद टाइम, बस। सेंटेंस को बनाना कैसे है ना। अब देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन से मैंने बता रहा हूं ना, अगर डाउट हो तो बताना, कमेंट करना। हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे, है ना। इसलिए कि मैं एक एक चीज को क्लियर कर देता हूं, जस्ट अपोजिट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं इशू होने देंगे। इसलिए क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मैं एक एक चीज को डाउट कर देता हूं, जो डाउट रह जाता है मैं डाउट करने से पहले वो क्लियर कर देता हूं, है ना, डाउट रह ही नहीं जाएगा, राइट। चलिए, अब क्या है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। अगर किसी को इंग्लिश में बोलना है क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे बोलोगे, लेकिन अब बोलोगे, इससे पहले नहीं बोले होगे कभी, लेकिन अब बोलोगे। चलिए देखिए, है ना, क्या करेंगे, हेड लगाओगे, हेड, उसके बाद रहा तो क्या होगा, सी नहीं, सॉरी, तो होगा क्या, ही, क्योंकि रहा था, है ना, रही थी होता तब जाके यहाँ सी लगता, ठीक है। तो ही, उसके बाद क्या करना है, लगाना है क्या, नॉट, है ना, लगाना क्या, नॉट। उसके बाद नॉट लगाने के बाद हमें क्या लगाना है, बीन, बीन लगा लिए। बीन लगाने के बाद अब क्या पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है तो पढ़ना, है ना, खाना पीना जाना पढ़ना रहना सब क्या होता है, वर्ब। तो क्या होगा, रीड, है ना, क्या होगा, रीड, लगाना आईएनजी, हो गया रीडिंग। उसके बाद अब क्या करना है, सिंस और फॉर लगाना, फिर ये है सुबह मतलब मॉर्निंग, तो क्या करना है, रीडिंग के बाद लगाना है सिंस या फॉर, तो सुबह की बात कर रहा है, लगेगा क्या, सिंस, है ना, तो लगेगा क्या, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग लो। अब ऐसे बोलना है इंग्लिश में कैसे, अगर किसी को बोलना है क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, अब इंग्लिश में बोलोगे कैसे, हैड ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब एक सेंटेंस बचा है, वो भी आपके लिए है क्योंकि जगह बहुत नीचे है, मुझे झुकना बहुत ज्यादा पड़ रहा है लिखने के लिए, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस आपके लिए, आप बनाइए, क्या वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, बनाइए। हाँ चलिए, मैं ये भी बता देता हूँ सेंटेंस बनेगा कैसे, है ना। तो क्या करोगे, हैड ही नॉट बीन रनिंग, है ना, रनिंग। उसके बाद क्या करना, फॉर, उसके बाद क्या है, 2 आवर। ओके,